ओम नमः शिवाय। भक्तों, प्रथम अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार नैमिषारण्य के तपोवन में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी महाराज ने श्रावण मास की अलौकिक महिमा का द्वार खोला था। हमने जाना था कि श्रावण मास भगवान आशुतोष को प्राणों से भी प्रिय क्यों है और किस प्रकार हलाहल विष के ताप को शांत करने के लिए जलाभिषेक की अविरल धारा प्रारंभ हुई। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के द्वितीय अध्याय में। इस अध्याय में स्वयं भगवान भोलेनाथ संत कुमार जी को बताते हैं कि सावन के पवित्र महीने में भक्त को किस प्रकार अपने आचरण, आहार, स्नान, ध्यान और व्रतों का पालन करना चाहिए। सावन में सप्ताह के 7 दिनों और 30 तिथियों में कौन कौन से दिव्य व्रत किए जाते हैं, उनका अत्यंत विधान आज हम सुनेंगे। आइए सर्वप्रथम भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस यात्रा की शुभारंभ करते हैं, जो चांदी के पर्वत के समान श्वेत कांति वाले हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्र आभूषण के समान सुशोभित है, जिनके अंग रत्नों के आभूषणों से दीप्यमान है, जिनके हाथों में परशु, मृग मुद्रा, वरदान और अभय मुद्रा है, जो सदैव प्रसन्न मुख रहते हैं, जो कमल के आसन पर विराजमान है, देवता जिनकी चारों ओर से स्तुति करते हैं, जो बाघ की छाल धारण किए हुए हैं, जो जगत के आदि समस्त भयों को हरने वाले 5 मुखों और 3 नेत्रों वाले हैं, नित्य महेश्वर का हम ध्यान करते हैं। कैलाश पर्वत की पावन कंदराओं में वट वृक्ष की छाया तले जब ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी ने हाथ जोड़कर सावन मास के व्रतों और नियमों का विधान पूछा, तब भगवान महादेव का हृदय अपने भक्त की नम्रता को देखकर उमड़ पड़ा। भगवान शिव ने अपने 3 नेत्रों से कृपा की वर्षा करते हुए संत कुमार जी की ओर देखा और अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग संत कुमार, हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी निष्कपटता और तुम्हारी भक्ति अत्यंत अनुपम है। तुम समस्त गुणों से सुशोभित हो। तुम्हारे हृदय की महानता देखो। यद्यपि पूर्व काल में मैंने तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी के पंचम मस्तक का उच्छेदन किया था, फिर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति तनिक भी बैर, क्रोध या द्वेष का भाव नहीं आया। तुम बैर भाव से रही परम ज्ञानी और आस्तिक हो, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी सामान्य भक्ति से प्रसन्न होकर अब मैं तुम्हें सावन मास के संपूर्ण नियमों, सदाचारों और तिथिवार व्रतों का वह रहस्य बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य संसार के समस्त कष्टों से छूट जाता है। भगवान शिव संत कुमार जी से कहते हैं कि जो मनुष्य सावन मास का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहता है, उसे पूरे महीने कुछ विशेष नियमों और संकल्पों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। वे नियम इस प्रकार हैं। भगवान शिव बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नित्य क्रिया से मुद्रित होकर गंगा, नर्मदा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में या घर पर भी जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय या गंगा जी के पावन नामों का स्मरण करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रचित्त होकर शिव स्मरण करें। इस पूरे मास में मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। क्रोध, काम, क्रोध, मोह, असत्य भाषण और पर निंदा से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। सावन मास में बिस्तर या पलंग का त्याग करके भूमि पर शयन अति पुण्यदायी माना गया है। इससे शरीर में सात्विकता और मन में पवित्रता बनी रहती है। सावन के महीने में खान पर संयम रखना अनिवार्य है। मनुष्य को दिन भर उपवास रखकर रात्रि में केवल एक बार सात्विक भोजन करना या दिन में एक बार भोजन करने का नियम देना चाहिए। इस मास में भोजन वृक्ष के पत्तों पर करना चाहिए। चतुर्मास के त्याग का नियम पुराणों में 4 मासों में 4 वस्तुओं का त्याग बताया गया है। पहला, श्रावण मास में साग, हरी पत्तेदार सब्जियों और बैगन आदि का त्याग। दूसरा, भाद्रपद मास में दही का त्याग। तीसरा, आश्विन मास में दूध का त्याग। चौथा, कार्तिक मास में दालों, विशेषकर उड़द व मसूर का त्याग। यदि कोई मनुष्य पूरे 4 महीने यह नियम न कर सके तो केवल अकेले श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग कर देने से उसे पूरे चतुर्मास का फल मिल जाता है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा किस प्रकार की जाए, इसका अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन करते हुए महादेव बोले, हे मुनि, सावन के महीने में प्रतिदिन मेरी प्रसन्नता के लिए पार्थिव शिवलिंग यानी शुद्ध मिट्टी से बने शिवलिंग का निर्माण करके
पूजन करना अत्यंत फलदायी है। जो मनुष्य सावन मास में मिट्टी, गंगा जल और भस्म से शिवलिंग बनाकर उस पर जल, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत अर्पित करता है, उसके कई जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा में बेलपत्र, तुलसी दल, धतूरा, मदार पुष्प, समी पत्र और भस्म अर्पित करना मुझे सर्वाधिक प्रिय है। जो भक्त सावन में 1 लाख या 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से उनका पूजन करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे साक्षात शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। सावन मास में किया गया कोई भी जप निःसफल नहीं जाता। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर मानसिक या वाचनिक जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप रोगों, अकाल मृत्यु और भयों को नष्ट कर देता है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, गायत्री मंत्र का जप और रुद्राक्ष की माला से करना शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करता है। भगवान शिव ने आगे संत कुमार जी को बताया कि श्रावण मास में सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवताओं की उपासना और विशेष व्रतों के लिए समर्पित है। आइए इन्हें ध्यान से सुने। सावन में प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान के गभस्ती स्वरूप का ध्यान करके उन्हें तांबे के पात्र में रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे मनुष्य निरोगी और तेजस्वी बनता है। सोमवार का दिन भगवान शिव का अपना दिन है। इस दिन निराहार रहकर या केवल फलाहार करके शिव जी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें। सायंकाल में प्रदोष काल के समय नक्त व्रत खोलें। सावन सोमवार का व्रत करने से कुंवारियों को योग्य वर और विवाहितों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को सौभाग्यवती स्त्रियों और नवविवाहितों को मंगला गौरी यानी माता पार्वती का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे सुहाग दीर्घायु होता है और गृह कलेश समाप्त होता है। बुधवार को भगवान बुध और विष्णु जी की उपासना करो। गुरुवार को भगवान बृहस्पति और हरिहर दोनों का पूजन करके विद्या और ज्ञान की याचना करें। सावन के शुक्रवार को माता जीवंतिका देवी का पूजन किया जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी आयु, रक्षा और आरोग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। सावन के शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, शनिदेव पर तिल का तेल अर्पित करें तथा भगवान नरसिंह का स्मरण करें। इससे समस्त ग्रह बाधाएं और भय दूर होते हैं। अब भगवान आशुतोष संत कुमार जी को सावन मास के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की प्रमुख तिथियों में किए जाने वाले महाव्रतों की सूची बताते हैं। द्वितीय तिथि, इस दिन गुलर के वृक्ष और शिव जी का पूजन होता है। तृतीय तिथि या गौरी व्रत या हरियाली तीज, सावन शुक्ल तृतीया को माता पार्वती का विशेष पूजन होता है जो स्त्रियों के लिए महावरदान है। चतुर्थी तिथि को इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर विनायकी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। नाग पंचमी को, सावन शुक्ल पंचमी को नाग देवता वासुकी, तक्षक, शेषनाग का दुग्धाभिषेक कर पूजन किया जाता है जिससे सर्प भय और काल सर्प दोष दूर होता है। षष्ठी तिथि, इस दिन अन्नदान और कार्तिकेय जी का पूजन होता है। सप्तमी तिथि शीतला देवी और सूर्य देव का पूजन। अष्टमी और चतुर्दशी को सावन की कृष्ण चतुर्दशी यानी मासिक शिवरात्रि और शुक्ल अष्टमी को भगवान शिव पर रेशमी धागा चढ़ाया जाता है जिसे पवित्र रूप पर व्रत कहते हैं। दशमी तिथि मनोकामना पूर्ति और आशाओं की सिद्धि हेतु व्रत किया जाता है। एकादशी व द्वादशी, पुत्रदा एकादशी व पवित्रोपना एकादशी, सावन शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन होता है जिससे संतान सुख प्राप्त होता है। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन द्विज वैदिक उपाकर्म करते हैं और समुद्र तटों पर नारियली पूर्णिमा मनाई जाती है। भगवान शिव ने एक और परम गुप्त खगोलीय एवं पौराणिक तत्व बताया। शिव जी बोले, हे संत कुमार, इसी श्रावण मास के अंत में जब सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करने वाले होते हैं तब आकाश मंडल में परम तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के तारे का उदय होता है। जब सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के 12:40 घड़ियां व्यतीत हो जाती हैं तब अगस्त्य का दर्शन होता है। उनके उदय से 7 दिन पूर्व से ही महर्षि अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अगस्त्य मुनि के दर्शन से जल के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और नदियां निर्मल हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव ने स्पष्ट किया कि विष्णु और शिव में तनिक भी भेद नहीं है।
जो मनुष्य शिव और विष्णु में अंतर देखता है वह घोर नरक का भागी होता है। श्रावण मास में हरि और हर दोनों की उपासना समान फल देने वाली है। भक्तों, इस प्रकार भगवान आशुतोष ने संत कुमार जी के समक्ष श्रावण मास के संपूर्ण व्रतों, नियमों और तिथियों का सार प्रकट कर दिया। सूत जी महाराज नैमिषारण्य के ऋषियों से कहते हैं, जो मनुष्य श्रावण मास के इस द्वितीय अध्याय का पाठ करता है या मन लगाकर श्रवण करता है, उसे 100 कपिला गायों के दान और 1000 बार गंगा स्नान करने का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उसे अकाल मृत्यु और यमराज के दूतों का भय नहीं सताता। कुंवारियों को उत्तम वर, निसंतान को योग्य संतान, निर्धन को धन धान्य और बुजुर्गों को मृत्यु के पश्चात परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सावन में एक दिन भी किसी नियम या व्रत का निष्ठापूर्वक पालन कर लेता है, भोलेनाथ उस पर जीवन भर अपनी कृपा की छाया बनाए रखते हैं। हे महेश्वर, आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। आप ही मेरी एकमात्र शरण है। इसलिए हे करुणा सागर, दया भाव से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। तो प्रेम से बोले, उमापति महादेव की जय, माता पार्वती की जय, गंगाधर शंभु की जय। भक्तों, आज हमने श्रावण मास महात्म्य का यह पावन द्वितीय अध्याय पूर्ण किया। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे तृतीय अध्याय में, जहां हम भगवान शिव की लक्ष्य पूजा यानी लाख पुष्पों व पत्रों से पूजन की अद्भुत महिमा सुनेंगे। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भक्तिमय लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।